नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोधपुर रेलवेज यूट्यूब चैनल पर। आज है 31 दिसंबर यानी कि साल 2024 का आखिरी दिन और आज का वीडियो होने वाला है इस साल का आखिरी वीडियो। कल 1 जनवरी यानी कि नए साल से रेलवे अपना नया टाइम टेबल जारी करने वाला है, यानी कि लगभग सभी ट्रेनों का टाइम बदल जाएगा नए साल से। तो अपनी यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो एक बार टाइम टेबल जरूर से देख लीजिएगा। आज का वीडियो रेलवे के नए टाइम टेबल के ऊपर ही होने वाला है। तो जो मेन हाईलाइट रही है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के टाइम टेबल की कि जोधपुर जयपुर रूट जो कि रिसेंटली डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हुई है इस रूट पर, और फुलेरा जयपुर के बीच में स्पीड को 110 से बढ़ाकर 130 भी किया गया है। तो बड़ी उम्मीद थी कि जोधपुर जयपुर रूट पर ट्रेनों का समय कम होगा और गति बढ़ेगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल विपरीत। जहाँ पर 310 किलोमीटर की दूरी 4.5 पौने 5 घंटे में तय होती है, वहीं अब ट्रेनें 6 घंटे लेगी। तो आप सोचिए कि दोहरीकरण और विद्युतीकरण पर 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाने के बाद भी समय कम होने के बजाय 1 घंटे तक बढ़ गया है। रेलवे की इस हरकत की सबसे बड़ी विक्टिम रही है अपनी मरुधर एक्सप्रेस, जो कि जयपुर से जोधपुर की दूरी लगभग 5 घंटे में तय करती थी, अब वह 6 घंटे और 5 मिनट में तय करेगी। यह ट्रेन 12:10 पर रवाना होकर शाम को 6:15 बजे जोधपुर पहुंचेगी, अब नए टाइम टेबल में। इसके साथ में मरुधर एक्सप्रेस के 3 अलग नंबर है, क्योंकि यह 3 अलग रूट से संचालित होती है। तो अब वाराणसी सिटी से रवाना होने का समय तीनों का ही एक कर दिया गया है, शाम को 4:25 पर, और अगले दिन शाम को 6:15 बजे यह ट्रेन जोधपुर पहुंचेगी, यानी लगभग 1.5 घंटे तक ट्रेन को स्लो डाउन किया गया है। और जयपुर से जोधपुर के बीच में लगभग 1 घंटा स्लो हुई है ट्रेन। जोधपुर से चलकर वाराणसी को जाने वाली मरुधर एक्सप्रेस सुबह जोधपुर से अब 8:15 की जगह 8:25 पर रवाना होगी। इसके बाद बात करते हैं 14:61 बाड़मेर जम्मू तवी शालीमार मलानी एक्सप्रेस की, जिसे भी जोधपुर से जयपुर के बीच में 55 मिनट यानी कि लगभग 1 घंटे तक स्लो किया गया है। यह ट्रेन अभी 5 बजे अराइव होती है और 5:15 पर रवाना होती है जोधपुर पर, लेकिन अब 1 जनवरी से यह ट्रेन सुबह 4 बजे आएगी और 4:15 बजे जोधपुर से रवाना होगी, लेकिन जयपुर पहुंचने के टाइम में केवल 10 मिनट का गैप आएगा। यानी कि जोधपुर से जयपुर की दूरी यह 5 घंटे 55 मिनट में तय करेगी। और इस दौरान जो रणथंभौर एक्सप्रेस है वह ट्रेन जोधपुर से 5 बजे रवाना होती है, वह इसे फुलेरा के आसपास ओवरटेक भी करेगी। तो बड़ी विचित्र बात है कि पता नहीं किस तरीके से टाइम टेबल सेट किया गया है इस बार ट्रेनों का। और जहाँ पर ट्रेनों को स्पीड अप करके इनके समय में कटौती करनी थी, वहीं पर लगभग 1 घंटे की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि इनकी रफ्तार को बिल्कुल ही जाम कर दिया है। इसी तरीके से एक और उदाहरण बताता हूँ मैं आपको जैसलमेर बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का, जो कि जैसलमेर से बांद्रा के बीच में अब 1 घंटा 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेगी, यानी कि इस ट्रेन को भी 1 घंटा 10 मिनट तक स्लो डाउन किया गया है। आप स्क्रीन पर टाइमिंग्स देख सकते हैं इस ट्रेन की, और ये ट्रेन ऑलरेडी 130 की स्पीड में चलती है, फिर भी इसे स्लो डाउन किया गया है। जोधपुर की सबसे प्रसिद्ध ट्रेनों में से एक जोधपुर बांद्रा टर्मिनस सूर्यनगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को भी स्लो कर दिया है। इस ट्रेन से बड़ी उम्मीदें थी कि इसको स्पीड अप किया जाएगा, क्योंकि पहले यह ट्रेन 110 की स्पीड में ही चलती थी, लेकिन अब इसकी स्पीड को 130 कर दिया गया है। तो उम्मीद थी कि लगभग 40-50 मिनट इसके कम हो सकते थे, जिस तरीके से इसमें स्लैग डाला गया है, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस ट्रेन को स्लो कर दिया गया है। जोधपुर से जाने वाली को 20 मिनट और बांद्रा से जोधपुर आने वाली को 15 मिनट तक स्लो किया गया है। इसके बाद रेलवे दावा कर रहा है कि दिल्ली जैसलमेर रुणीचा एक्सप्रेस को उन्होंने 90 मिनट तक स्पीड अप किया है, यानी कि 1.5 घंटा स्पीड अप किया है, जिसकी असली सच्चाई यह है कि यह ट्रेन दिल्ली से जैसलमेर जाते वक्त 19 घंटे 5 मिनट लगाती है, लेकिन जैसलमेर से दिल्ली जाने तक 15 घंटे 35 मिनट में ये दूरी तय कर लेती है, यानी कि लगभग 4 घंटे तक एक्स्ट्रा टाइम दे रखा था, जिसमें से केवल 1.5 घंटा ही कम किया है। अब झूठी वाह भाई लूट रहा है रेलवे। आप नए टाइमिंग्स देख सकते हैं रुणीचा एक्सप्रेस के, रात को 2:30 बजे जैसलमेर पहुंचेगी, जो कि बिल्कुल ही अनफेवरेबल टाइमिंग्स है। इसके बाद आप देखिए 14:802 इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस, जो कि अजमेर से जोधपुर के बीच में फेमस ट्रेन है। इसे भी आधे घंटे तक स्लो डाउन किया गया है, और अप और डाउन दोनों डायरेक्शन में अजमेर पर इसके हॉल्ट टाइम को 30 मिनट से बढ़ाकर 40 मिनट कर दिया गया है। अब ये समझ के बारे की 40 मिनट तक ये करेंगे क्या इस ट्रेन को अजमेर पर खड़ी रखकर। लोग कहेंगे रिवर्सल है, तो मारवाड़ जंक्शन पर तो 25 मिनट में रिवर्सल कर दोगे आप, तो अजमेर पर 40 मिनट कैसे लग रहे हैं। बड़े ही सवाल खड़े करता है यह टाइम टेबल, अगर आप इसे ढंग से एनालिसिस करते हैं जो रेलवे ने निकाला है 1 जनवरी से लगने वाला। इसके बाद में बात करते हैं अपनी जोधपुर की फेमस ट्रेन हरिद्वार के लिए चलने वाली एकमात्र ट्रेन बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस, जो अब 12 बजे जोधपुर से रवाना होगी, और ऋषिकेश से हरिद्वार के रास्ते बाड़मेर को जाने वाली अब जोधपुर से शाम को 4 बजे बाड़मेर के लिए रवाना होगी। इसके अलावा जोधपुर की जो और भी फेमस ट्रेनें हैं, मंडोर एक्सप्रेस, हाईकोर्ट एक्सप्रेस, रणथंभौर एक्सप्रेस, इन तीनों ही ट्रेनों के टाइम टेबल में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि पहले ये जितना टाइम ले रही थी एंड टू एंड, अब भी उतना ही टाइम लेगी। हालांकि बीच के कुछ स्टेशन में 5-10 मिनट का गैप जरूर से है। इसकी जानकारी आप NTS ऐप पर ले सकते हैं।
जोधपुर की सबसे तेज ट्रेन जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि अभी 6 घंटे ले रही है, नए टाइम टेबल में भी 6 घंटे ही लेगी। सोचने योग्य बात है कि पहले यह ट्रेन 110 की स्पीड में ही चल रही थी मारवाड़ से पालनपुर के बीच में, तब यह ट्रेन 6 घंटे ले रही थी। लेकिन मारवाड़ पालनपुर के बीच में अब यह ट्रेन 130 की रफ्तार में चल रही है, फिर भी इसका समय नहीं घटाया गया है, अभी भी यह ट्रेन 6 घंटे ही लेगी। तो पता नहीं क्या ही सोचकर रेलवे ने इस बार नया टाइम टेबल जारी किया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ और ट्रेनों के अराइवल टाइमिंग में बदलाव जोधपुर स्टेशन पर। कुछ एक 5, 10, 15 मिनट तक स्पीड अप है और कुछ स्लो डाउन भी है। विशाखापट्टनम भगत की कोठी वीकली एक्सप्रेस और गुवाहाटी बाड़मेर एक्सप्रेस जयपुर से जोधपुर के बीच में सबसे तेज ट्रेन बनेगी। 4 घंटे 25 मिनट में यह जयपुर से जोधपुर की दूरी तय करेगी। वहीं सबसे ज्यादा समय लेगी जयपुर से जोधपुर के बीच में भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस जो कि एक तरीके से पैसेंजर ट्रेन है। यह ट्रेन 8 घंटे और 50 मिनट लेगी। उसी तरीके से दिल्ली से जोधपुर के बीच में सबसे तेज ट्रेन है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो कि मात्र 9 घंटे और 20 मिनट में दिल्ली से जोधपुर आएगी। बांद्रा से भगत की कोठी के बीच चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस 20943 को 10 मिनट स्पीड अप किया गया है और बांद्रा से भगत की कोठी के बीच सुपरफास्ट ट्रेन 22965 को 20 मिनट स्पीड अप किया गया है। लेकिन भगत की कोठी से बांद्रा जाने वाली 22966 को 15 मिनट स्लो डाउन किया गया है। इस बार ट्रेनें स्लो ज्यादा हुई हैं, स्पीड अप कम हुई हैं और स्पीड अप मैक्सिमम 5, 10, 15 मिनट ही हुई हैं ट्रेनें, जबकि स्लो डाउन 1-1.5 घंटे तक भी हुई हैं। तो दोस्तों बाकी जितनी भी बची हुई ट्रेनें, इन सब ट्रेनों की जानकारी आप रेलवे के ऑफिशियल ऐप NTES पर जाकर ले सकते हैं। बस आपको ट्रेन नंबर डालना है और डेट 1 जनवरी के बाद सिलेक्ट करनी है और आपके सामने नया टाइम टेबल होगा। तो अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो एक बार टाइम टेबल जरूर से चेक कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो में अपनी राय जरूर से लिखा है कमेंट सेक्शन में नए टाइम टेबल के बारे में। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।